त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवान श्री गोविंद की कृपा से आज के सत्र में उपस्थित हुए हैं और उनकी सानिध्यता में बैठ करके उनकी ही वाणी की चर्चा में हम सभी महानुभाव नित्य उपस्थित हो रहे हैं। यह उनकी विशेष कृपा है। इसको पुनः पुनः हम प्रतिदिन कहते हैं कि उनकी कृपा है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। उनकी कृपा से कृपा नामक जो गुण है वह भी पूरी तरह से भाव विह्वल नहीं होता। तो ऐसे कृपा सिंधु भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही हम लोग यहाँ पर उनकी दया से बैठे हुए हैं और उनकी वाणी पर चर्चा कर रहे हैं। ये विशेष बात है। तो आइए चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। हम सभी अध्याय 15 के श्लोक संख्या 14 पर विचार कर रहे हैं और एक सत्र इस विषय में पूर्ण हो चुका है और आज दूसरा सत्र है जो आगे की ओर गति कर रहा है। श्री भगवान ने कहा, आयम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। पचामि अहम अन्नम पचामि, अहम अन्नम पचामि, मैं ही पचाता हूँ। तो विषय की प्रस्तुति में कल यहाँ तक तथ्य पहुँचा था, उद्घाटित किया गया था कि हमारे अंदर जो हम भोजन करते हैं और भोजन करने के उपरांत उसका जो पाचन होता है, उसका जो पाचन होता है वह पाचन भी एक विशेष प्रक्रिया के अधीन होता है। ऐसा नहीं होता। उसका जो पाचन होता है वह भी एक विशेष प्रक्रिया के अधीन होता है। वास्तविक रूप से होता क्या है, जिस पर कल भी चर्चा हुई थी। वास्तविक रूप से ये होता है कि हमारे जठर में, हमारे उदर में एक जठराग्नि है जो प्रज्वलित रहती है भोजन को पचाने में, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है और उसके बिना भोजन पचता नहीं। वह जैसे हम बाहर भोजन को पकाते हैं अग्नि पर रख करके, वैसे ही वह जो जठराग्नि है
जिसके लिए श्री भगवान ने कहा कि वह मैं ही उसका स्वरूप हूँ, मैं ही उसका स्वरूप हूँ। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पे कही। तो उस वहाँ अग्नि प्रज्वलित रहती है, और अग्नि प्रज्वलित होने के साथ में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचाने में उसका सहयोग रहता है, ये बात है। तो वैश्वानर जो अग्नि है, जिसे जठराग्नि कहा जाता है, वह श्री भगवान ने ये कहा कि मैं ही उसके स्वरूप में हूँ। अब ये देखिए आप कि इस संसार में असंख्य प्रकार के प्राणी हैं, कीट पशु पक्षी, कितनी प्रकार की योनियां हैं, और सभी भोजन करते हैं, सभी भोजन करते हैं। कुछ जो पशु हैं वह पशु मांसाहारी भी हैं, वह पशु मांसाहारी हैं। कुछ पशु पक्षी शाकाहारी होते हैं, और मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, क्योंकि संसार में मांसाहारी मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है। उसके सापेक्ष उसकी तुलना में शाकाहारी मनुष्यों की संख्या अल्प है, कम है। हम सभी जानते हैं ये बात। तो चूंकि मांस को पचाने के लिए, जैसे मान लिया ऐसा कोई पशु है, जैसे शेर है, चीता है, ऐसा कोई पशु है जिसका आहार मांस का सेवन करना ही है, जिसका आहार मांस ही है। अब उसने आहार किया तो उस आहार को भी तो पचना है। तो उस पशु के उदर में जो जठराग्नि है, जो कि मांस को पचाती है, जो कि मांस को पचाती है, वह जठराग्नि भी वह जठराग्नि भी परमात्मा के स्वरूप में है। परमात्मा के द्वारा ही उस जठराग्नि को सामर्थ्य दी गई है कि वह भोजन को पचाए। अब जल में जो जलचर हैं, मछली इत्यादि है, मगरमच्छ है, तो वो भी भोजन करते हैं, और भोजन करने पर उनके उदर में भोजन जाता है, और उनके उदर में भी जठराग्नि है, और उनके उदर में जो जठराग्नि है वह भी परमात्मा का स्वरूप है। एक विशालकाय जो हाथी है, वह जो भोजन करता है, वो भोजन तो बड़ी मात्रा में करता है ना, उसका जो भोजन है वह तो उसका विशाल भोजन करता है, वो उसका उदर बहुत विशाल होता है, और उस विशाल भोजन को बड़ी मात्रा में, भोजन की मात्रा उसकी अधिक है ना, और उस अधिक मात्रा को पचाने के लिए, उस अधिक मात्रा को पचाने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में जठराग्नि होगी। जैसे थोड़ा भोजन पकाया जाए, थोड़ा भोजन पकाया जाए, तो थोड़े भोजन को पकाने के लिए कम मात्रा में अग्नि चाहिए। तो 1 किलो आपको दाल पकानी हो तो आपको कम मात्रा में अग्नि चाहिए होगी,
और यदि 10 किलो दाल पकानी हो आपको तो अधिक मात्रा में अग्नि चाहिए होगी ना, अधिक मात्रा में अग्नि की आवश्यकता होगी ना, यही बात तो है। अधिक मात्रा में अग्नि की आवश्यकता होगी। 10 किलो दाल पकाने के लिए अधिक मात्रा में अग्नि की आवश्यकता होगी। वैसे मनुष्य जो भोजन करता है उसको पचाने के लिए जो जठराग्नि चाहिए जिस मात्रा में, उसकी मात्रा बहुत कम है। उसकी अपेक्षा या उसकी तुलना में हाथी के उदर में जो जठराग्नि है तो वो अग्नि उससे कई गुना अधिक होगी जो उस भोजन को पकाने में कार्य कर रही है। अब आइए, छोटा सा कोई जीव है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये छोटे जीव हैं। ये जो भोजन करते हैं इसको पचाने के लिए जो इनके उदर में जठराग्नि होती है वह जठराग्नि की मात्रा कम होगी ना, बहुत कम होगी। उस जठराग्नि की मात्रा जो है वह बहुत कम होगी। अब उसकी अपेक्षा और आप नीचे आइए, जैसे एक चींटी है या उसके समतुल्य जो है वह अन्य कीट कीट हैं, कीड़े हैं, तो उनका जठर कितना बड़ा होता है, कितना उतना उदर कितना बड़ा होगा। एक चींटी का जो पेट है, उदर है, वह कितना बड़ा होगा। और उसके अंदर भी जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसके उदर में भी जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है। और वही जठराग्नि प्रज्वलित होकर चींटी के द्वारा ग्रहण किए गए अति सूक्ष्म भोजन को पकाती है। जठराग्नि एक ही, अग्नि एक ही है। जैसे संसार में अग्नि तो एक ही है, वही अग्नि, एक अग्नि जो है वह नाना प्रकार के भोजनों को पकाने में कार्य करती है। वही अग्नि हमारे शरीर में है, वही अग्नि हमारे शरीर में है जो हमारे शरीर का तापक्रम बनाए रखती है। वही अग्नि हमारे शरीर में है जो इस शरीर का तापक्रम बनाए रखती है। इसमें ये जठराग्नि भी एक प्रकार की अग्नि है जो नाना प्रकार के पशु पक्षियों में के उदर में उपस्थित रहती है और वह नाना प्रकार के पशु पक्षियों और जितने प्राणी हैं उन सब प्राणी मात्र के उदर में उपस्थित रह करके वह उन प्राणियों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाती है। जठराग्नि एक ही है जो नाना प्रकार के असंख्य जीव हैं, असंख्य प्राणी हैं और असंख्य प्राणियों के अंदर असंख्य प्राणी हैं, असंख्य प्राणियों के अंदर जो जठराग्नि है जो भोजन को पचाती है, पकाती है। यहाँ पे तो पचामी सब पद प्रयुक्त हुआ है, लेकिन चूंकि अग्नि से तो भोजन पकता है और पक करके वो पच जाता है। एक तो क्रिया बाहर, भोजन के पकने की एक क्रिया बाहर होती है और जो जीव जंतु हैं उनका भोजन थोड़ी पकता है, वह बिना पके हुए भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे शेर जो है
वह मांस पकाता थोड़े है, वो बिना पके हुए मांस को ग्रहण कर लेता है वो। अब उस बिना पके हुए मांस को ग्रहण करके अपने उदर में ले जाता है, और वहाँ एक विशेष प्रकार की जठराग्नि है जो उस कच्चे मांस को पकाती है। क्या करती है? उस कच्चे मांस को पकाती है। समझिए इस चीज को आप। तो अग्नि में परिवर्तन तो हो गया। अब एक मांस पकाया गया, विधिवत पकाया गया वो, और विधिवत पकाए जाने के उपरांत उसको मनुष्य ने ग्रहण किया। एक मांस को पकाया गया और उसे पके हुए मांस को मनुष्य ने ग्रहण किया, और उस पके हुए मांस को जो मनुष्य ने ग्रहण किया तो जठराग्नि ने उसको भी पचाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। और जो बिना पका हुआ मांस था जो कि शेर के द्वारा ग्रहण किया गया है, जैसे मनुष्य बकरे के मांस को ग्रहण करता है, और अगर शेर भी बकरे के मांस को ग्रहण करे तो मनुष्य तो कच्चा मांस नहीं खा सकता, उसे पकाना पड़ेगा। तो उसकी जठराग्नि कैसी होगी? और जो शेर है उसी मांस को ग्रहण कर रहा है, उस कच्चे मांस को ग्रहण कर रहा है, तो जठराग्नि ही, जो जठराग्नि मनुष्य के उदर में है वही जठराग्नि शेर के उदर में है, वही जठराग्नि उस पके हुए मांस को पचाती है। वही जठराग्नि जो है वह शेर के उदर में खाए गए मांस, कच्चे मांस को पचाती है। जठराग्नि तो एक ही प्रकार की है। श्री भगवान ने जो यहाँ पर कह रहे हैं, जितनी भी जठराग्नि है, जितनी जठराग्नि है वह जो है वह मेरे स्वरूप में है, या मैं ही जठराग्नि को पचाने की शक्ति प्रदान करता हूँ। ये समझिए आप, सीधी सीधी बात समझिए। जठराग्नि जो विभिन्न जीवों के शरीर में है, तो उस जीवों के शरीर में जो जठराग्नि है उसको जो पचाने की शक्ति है, वह पचाने की शक्ति मैं देता हूँ जठराग्नि को। ये बात श्री भगवान ने कही यहाँ पे। और एक बात और कही कि मैं समस्त प्राणियों के शरीर में स्थिर रहता हूँ, स्थिर रहने वाली जठराग्नि हूँ। तो जितने भी प्राणी हैं जो भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन उनके उदर में जाता है, चाहे वो छोटे प्राणी हों चाहे वो बड़े प्राणी हों, सब प्राणियों के भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि ही कार्य करती है। ये तथ्य यहाँ पे कहा। दूसरी बात ये कही, प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान से संयुक्त है जठराग्नि। प्राण जो है वह नासिका से बाहर आता है, विचरता है, हृदय तक विचरता है, और हृदय के नीचे अपान वायु की गति होती है। श्री भगवान यहाँ रहस्य बता रहे हैं, रहस्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो वैश्वानर अग्नि है उसका जो संबंध है, वैश्वानर अग्नि का जो संबंध है, उसको जो शक्ति मिलती है वह प्राण अपान से मिलती है। प्राण हम ही सब जानते हैं कि प्राण वायु है, अपान वायु है।
प्राण चलता है तो हम चलते हैं, प्राण ही हमारे जीवन का आधार है। तो प्राण चलता है, हम चलते हैं, प्राण ही हमारे जीवन का आधार है। और प्राण अपान से संयुक्त होकर के वैश्वानर अग्नि श्री भगवान के स्वरूप में है, भगवान का स्वरूप ही है। लेकिन वैश्वानर अग्नि को जो शक्ति मिलती है वह प्राण वायु के संचालन से मिलती है। इसको समझाने के लिए हम एक बात कह रहे हैं। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो प्रज्वलित अग्नि के प्रज्वलन के लिए, जलते रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। वायु की अनिवार्यता होनी चाहिए। वायु अगर नहीं है तो अग्नि जलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर संयुक्त कौन है? अग्नि को जलने में संयुक्त कौन है? तो अग्नि को जलने में वायु संयुक्त है उस हाथ में उसके। ये बात है। मतलब यहाँ पर जो संलग्नता है वो वायु की है, वायु संलग्न उससे है। अगर अग्नि को वायु न मिले तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि जलना समाप्त, अग्नि के जलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उसी भाव से आप समझें कि प्राण और अपान से संयुक्त, प्राण वायु से अपान वायु से संयुक्त होकर के ये जो जठराग्नि है ये जलती है, प्रज्वलित होती है। ये बात श्री भगवान बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ये हमारे ही स्वरूप है, हमारे द्वारा शक्ति मिलती है। और श्री भगवान ने कहा मैं भूत्वा चतुर्विधम अन्नम पचामि। 4 प्रकार का अन्न होता है। 4 प्रकार का अन्न कौन कौन सा होता है? 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता। अन्न 4 ही प्रकार का होता है। भोजन जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक प्रकार के भोजन को हम लोग भक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ष्य। जैसे जो कठोर है, रोटी आदि कठोर पदार्थ है तो उसको हम लोग भक्ष्य कहा जाता है। उसको काट खाते हैं, चबाते हैं, तो उसको एक प्रकार का अन्न भक्ष्य है। दूसरा प्रकार का अन्न जो है वो भोज्य है। जैसे जल है जिसको पीते हैं, भोज्य कहते हैं उसको। और तीसरा प्रकार का जो भोजन है वह लेह है, उसको हम लोग चाटते हैं, चटनी इत्यादि है। और चौथे प्रकार का भोजन जो है वह चोष्य है, जैसे आम चूसते हैं। तो भोजन 4 ही प्रकार का होता है। तो काट के खाने वाला, या पीने वाला, या चाटने वाला, या चूसने वाला। सहज भाव दे रहे हैं। ये सहज भाव ये है कि भोजन 4 ही प्रकार का, काट के खाने वाला और पीने वाला, जल इत्यादि पीने वाला है भोजन। और जो चोष है वो चूसने वाला है, और लेह जो है वो चाटने वाला है। तो 4 ही प्रकार के भोजन समस्त प्राणी करते हैं। अन्य प्रकार का कोई भोजन नहीं है यहाँ पे। अन्य प्रकार का भोजन इस संसार में नहीं है। 4 प्रकार के भोजन को भारतीय मनुष्यों ने वर्गीकृत कर दिया। 5वां प्रकार नहीं है। जितने प्रकार का भोजन है वह भोजन केवल 4 श्रेणी का है। किसने इसको वर्गीकृत किया? इसको भारतीय मनुष्यों ने वर्गीकृत किया। भारतीय मनुष्यों की विशेषता है कि जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी कहा गया है,
हजारों वर्ष पहले कह दिया गया, लाखों वर्ष पहले कह दिया गया, और कहने के उपरांत उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे मनुष्य जो मनीषी थे, ऋषि थे, वह त्रिकालज्ञ थे। तो त्रिकालज्ञ ऋषि मनीषी हैं, तो उन्होंने त्रिकालज्ञता की बात की। उसमें कोई संशोधन, परिवर्धन कुछ नहीं होता। भोजन 4 प्रकार का है, और वो 4 प्रकार का जो भोजन है वह आपके उदर में स्थित वैश्वानर अग्नि जो प्राण और अपान से संयुक्त होकर जलती है। प्राण अपान की गति रुक जाएगी तो वैश्वानर का जो प्रज्वलन है वह भी रुक जाएगा। श्री भगवान ने कहा कि वह भी रुक जाएगा। प्राण अपान बंद नहीं हुई, प्राण अपान की गति जैसे थमी वैसे ही प्राण अपान की गति जैसे रुकी, और जैसे गति रुकी तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो वैश्वानर अग्नि है, चित्राग्नि है, वह भी उसका जलना समाप्त हो जाएगा। जो यहाँ पे प्राणापान समायुक्ता जो पद कहे हैं, वह इसी भाव से कहे गए हैं कि वैश्वानर अग्नि जो है प्राण अपान से संयुक्त है, और वह प्रज्वलित चित्राग्नि जो प्रज्वलित होती है वह प्राण अपान के आश्रय से प्रज्वलित होती है, बिना आश्रय के नहीं होती। ये श्री भगवान ने कहा, और वह सब प्राणियों के अंदर है। तो इस जो संख्या 14 का जो मुख्य विषय है, जो इसका सार तत्व है, वह इसी ओर संकेत करता है कि श्री भगवान ही समस्त प्राणियों के उदर में जठराग्नि के रूप में भी उपस्थित हैं, और वही 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं, और वह जो जठराग्नि है वह प्राण अपान से संयुक्त है। तो ये विशेष श्लोक है। ये श्री भगवान ने अपनी सत्ता को, चूँकि इससे पहले जो बातें कही थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री भगवान ने इस तथ्य का भी निरूपण कर दिया, और अपनी सत्ता की अभिव्यक्ति की कि देखिए, भोजन से जीवन होता है, अन्न से